गृहे लिंगम द्वयं नाच्यं गणेश त्रितयं तथा शंखद्वयं तथा सूर्यो नार्चर्यो शक्तित्रयं तथा द्वे चक्रे द्वारकायस्तु शालिग्राम शिलाद्वयं तेषां तु पूजनेनैव उद्वेगं प्राप्नुयात् गृहे। अर्थात घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश जी की मूर्ति, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा जी की मूर्ति, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम जी की पूजा करने से गृहस्थ मनुष्य को अशांति प्राप्त होती है। तो इसका अर्थ हुआ दोस्तों कि घर में कभी भी शिवलिंग 2 नहीं होने चाहिए, अर्थात 1 शिवलिंग ही घर में काफ़ी है। उसी प्रकार से गणेश जी की भी मूर्ति या फोटो 3 नहीं होने चाहिए और पूजा स्थल पे तो बिल्कुल भी नहीं। पूजा स्थल पर आप एक ही गणेश जी की फोटो या प्रतिमा जो भी आपने रखी है एक ही रखें। 2 शंख घर में नहीं होने चाहिए। सूर्य देव की अगर आपने मूर्ति रखी है या फोटो रखा है तो वो भी एक ही होना चाहिए। दुर्गा जी की फोटो या प्रतिमा जो है 3 नहीं होनी चाहिए, अर्थात 3 से कम होने चाहिए। 2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। 2 गोमती चक्र घर में नहीं होना चाहिए। 2 शालिग्राम की पूजा घर में नहीं करना चाहिए, घर में 1 ही शालिग्राम होना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करते हैं उस घर में जो है अशांति होती है और अशांति तभी होती है जब घर में कलह होता है, दुख दरिद्रता होती है। दोस्तों वैसे तो पूजा स्थल पे सभी देवताओं की एक ही फोटो या मूर्ति रखें, 1 से ज़्यादा ना रखें। साथ ही दोस्तों भगवान की ऐसी किसी भी मूर्ति या तस्वीर को घर में नहीं रखना चाहिए जिसमें भगवान या देवी युद्ध करने की मुद्रा में हो, किसी का वध कर रही हो या क्रोध में हो। इस तरह की मूर्ति रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि आप क्रोध में जो देवता हैं उनकी आप पूजा कर रहे हैं तो घर में गुस्सा बढ़ता है, एक दूसरे से टकराव होता है, घर में कलह होता है। तो कैसी मूर्तियां रखें? हमेशा घर में सौम्य मुद्रा वाली मूर्तियां रखें जिसमें भगवान मुस्कुरा रहे हो, सौम्य हो, आशीर्वाद दे रहे हो। ऐसी मूर्तियां आपको घर में रखनी चाहिए। इसके साथ ही आप ये जानते होंगे घर में खंडित मूर्तियां बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। थोड़ा सा भी क्रैक आ गया मूर्ति में या कहीं से थोड़ा सा भी अगर मूर्ति टूट गई है तो ऐसी मूर्ति बिल्कुल भी न रखें। अगर फोटो फ्रेम है वो खराब हो गया है तो तुरंत फोटो फ्रेम चेंज कर लें। अगर अंदर की फोटो खराब हो गई है तो इस तरह की मूर्ति और फोटो का आप विसर्जन कर दें। इस प्रकार की मूर्ति अपने पूजा स्थल पे बिल्कुल भूल कर भी न रखें। अब घर में जो आप गणेश जी रखते हैं उसके भी नियम बताए गए हैं। अगर आप जो गणेश जी रखते हैं वो वाम मुखी हो, अर्थात उनका जो सूंड है वो बाईं ओर मुड़ा हुआ हो तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और वाम मुखी गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इन्हें किसी विशेष विधि विधान की जरूरत नहीं होती है, थोड़े से में संतुष्ट हो जाते हैं और त्रुटियों को भी क्षमा करते हैं। तो गृहस्थ लोगों के लिए वाम मुखी गणेश जी घर में रखना बहुत ही शुभ बताया गया है। अब दोस्तों माता लक्ष्मी की फोटो के बारे में भी बता देती हूँ कि माता लक्ष्मी की किस प्रकार की फोटो हमें घर में रखनी चाहिए। देवी लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी और कुबेर जी की मूर्ति कभी भी खड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, इनकी बैठी हुई अवस्था में मूर्ति होनी चाहिए, यानी कि वो हमारे घर में स्थायी रूप से विराजमान रहें। तो माँ लक्ष्मी की फोटो लेते वक्त बहुत बातों का ध्यान रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में हो, कमल पे विराजमान हो, हाथों से धन की वर्षा कर रही हो और दोनों तरफ से गज उनकी अर्चना कर रहे हो। ऐसी फोटो माता लक्ष्मी की सर्वश्रेष्ठ होती है। साथ ही अगर उस फोटो में माँ लक्ष्मी जो है वो विष्णु जी के साथ है तो ये अति उत्तम है, क्योंकि जब माँ लक्ष्मी विष्णु जी के साथ होती है तो वो बहुत ही प्रसन्न होती हैं। अब दोस्तों घर में जो है भगवान शनि देव की या राहु केतु की इस प्रकार की मूर्ति या फोटो नहीं रखी जाती है। नवग्रह की घर में पूजा होती है, आप नवग्रह यंत्र रख सकते हैं, नवग्रह यंत्र की रोज पूजा करें, ये बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन नवग्रह की फोटो या मूर्ति नहीं रखी जाती घर में, खासकर शनि देव की मूर्ति फोटो बिल्कुल भी घर में नहीं रखी जाती। साथ ही भगवान भैरव जी की भी मूर्ति या फोटो घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनकी साधना तंत्र मंत्र से होती है। गृहस्थ लोग भगवान भैरव की आराधना नहीं करते हैं। वहीं दोस्तों अपने पूजा स्थल पे अपने मृत परिजनों की, पूर्वजों की फोटो या मूर्ति आपको स्थापित नहीं करनी चाहिए। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में ये बात बताई है। आपको अपने परिजनों की या पूर्वजों की फोटो या मूर्ति हमेशा अपने घर के दक्षिण दिशा में दक्षिण दीवार पर लगानी चाहिए, क्योंकि वही पूर्वजों का कोना माना जाता है। साथ ही घर के पूजा स्थल पे शिव परिवार की मूर्ति या फोटो रखना बहुत ही शुभ माना जाता है।
जाता है। शिव जी योगी हैं, परंतु वही एक ऐसे देवता है जिनका पूरा खुशहाल परिवार है, एक गृहस्थी है और सभी गृहस्थ को यही चाहिए, एक खुशहाल परिवार चाहिए। तो अपने पूजा स्थल पे एक शिव परिवार की मूर्ति या फोटो जरूर स्थापित करें, उनके नित्य प्रति पूजा करें, जिससे कि आपके घर में इसी प्रकार की खुशहाली बनी रहे और कल्याण हो। अब दोस्तों, अगर आपने घर के मंदिर में या घर में कहीं भी भगवान की फोटो या मूर्ति स्थापित की हुई है तो इस प्रकार से करें कि भगवान का पिछला हिस्सा अर्थात पीठ का भाग किसी को भी दिखाई न दे, क्योंकि भगवान के पिछले हिस्से पीठ के भाग के दर्शन करना अशुभ माना जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप व्रत, पूजा पाठ, व्रत कथाएं, पंचांग, कुंडली, वास्तु टिप्स आदि से संबंधित और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मेरा वेबसाइट vediclife.com भी विजिट कर सकते हैं। लिंक मैं आपको फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।